बच्चों, आज आप लोगों को क्रैमर के नियम द्वारा युगपत समीकरण को हल करने की विधि का अभ्यास कार्य में कराने जा रहा हूं। आप योग विधि से आपने काफी क्वेश्चन कर लिए, काफी क्वेश्चन पढ़ लिए। आज क्रैमर रूल एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। मान लीजिए a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ये तीन समीकरण है, तो इनमें संबंध बनता है x इज इक्वल टू डेल्टा x अपान डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा y अपान डेल्टा, z इज इक्वल टू डेल्टा z अपान डेल्टा। डेल्टा x, डेल्टा को कैसे बनाएंगे? डेल्टा डिटर्मिनेंट्स बनता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और डेल्टा x बनेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा y बनेगा डेल्टा y a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3, और डेल्टा z का निर्माण होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड d1 d2 d3। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए कि इन तीनों प्रकार के सारणिकों को हम बनाते कैसे हैं। अब आइए मैं एक सवाल लिखता हूं और सवाल को पूरा सॉल्व करता हूं। आप देखिए, ये क्लास आपका है 24/08/2020 का। समीकरण है आपका x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y प्लस z, 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7, and 2x plus y plus 3z, y plus 3z is equal to 2। ये है a1 2 और 3। अब आप इन समीकरणों के माध्यम से पहले डेल्टा बनाएं। डेल्टा का डिटर्मिनेंट्स बना 1 3 2 1 2 1 2 1 3। फिर डेल्टा x हम बनाएंगे। डेल्टा x का निर्माण 1 7 2 1 7 2 1 2 1 2 1 3। फिर हम डेल्टा y बनाएंगे। डेल्टा y इक्वल टू 1 3 2 1 7 2 और 2 1 3। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए। फिर डेल्टा z लास्ट में बनाएंगे 1 3 2 1 2 1 1 7 2। ये बन गया सब। अब हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे अब डेल्टा को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं r1 के सापेक्ष तो क्या मिलेगा 1 0 0, 3 दूनी 6 1 0 0, तो 3 त्रिक 9 2 धन 2, तो 1 3 3 -4। सॉल्व करेंगे तो 5, 9 में से 2 गया 7 और -2, यानी 5 ऋण 7 2 9 बराबर ऋण 4 आ गया। फिर हम डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो 1 6 ऋण 1, फिर 1 3 7 21 ऋण 2,
धन 2 7 ऋण 4, तो 5 ऋण 19 धन 3 दूनी 6, तो 6 5 11 ऋण 19 बराबर ऋण 8 आ जाएगा। फिर डेल्टा वाई का मान हम निकाल लेते हैं। डेल्टा वाई यहाँ है 1 और इसका कोफिशिएंट बन गया 3 7 21 ऋण 2 ऋण 1, तो 3 त्रिका 9 ऋण 2 और धन 2, तो ये बनेगा 2 3 6 ऋण 14, कुल मिलाकर हो गया 19 ऋण 7 और 8 दूनी 16 ऋण 16, तो 16 7 23, यानी आ जाएगा -4 आ गया। और अंत में अब आप यहीं पर निकाल लीजिए डेल्टा जेड। डेल्टा जेड आपके पास यहाँ है 1, तो 2 दूनी 4 ऋण 7 ऋण 1 0 0, 2 3 6 ऋण 14 धन 1, तो 1 3 ऋण 4, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा -3 और ये +8 आएगा, -1 आएगा और कुल मिलाकर ये हो जाएगा +4। आपको जब ये सारी वैल्यू मिल जाती है तब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। डेल्टा की वैल्यू यहां निकली हुई है। चलिए, क्योंकि x बराबर डेल्टा x बाई डेल्टा, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी मैंने निकाली है -8 और डेल्टा की वैल्यू कितनी है -4, भाग देंगे तो कितना आया 2। y बराबर डेल्टा y अपान डेल्टा, तो डेल्टा y की वैल्यू कितनी आई है -4 बटे -4, कैलकुलेशन 1। डेल्टा z की वैल्यू कितनी आई है +4, यह था z बाई डेल्टा -4 बराबर -1। ये आपका सोल्यूशन हो गया। चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। तो x का मान 2, y का मान 1 ऋण 2, तो वैल्यू देखिए 1 आया। यहाँ 3 दूनी 6 धन 2 ऋण 1, तो 6 2 8 में से 1 गया 7, सब सही है। फिर 2 दूनी 4 1 ऋण 3, तो 4 1 5 में से 3 गया 2, यानी आपके आंसर सही है और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये विधि अत्यंत शॉर्ट है, कम कैलकुलेशन है इसमें और आसानी से हल करने वाली है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। x + y + 2z = 4, x + y + 2z = 4, x + 2y + z = 1, x + 2y + z = 1 and x + y + z = 2, x + y + z = 2, ये 1 है, 1 2 और 3। फिर हम पहले डेल्टा का निर्माण करेंगे। डेल्टा बना क्या 1 1 1 1 2 1 2 1 1। फिर डेल्टा x बनाएंगे, डेल्टा x बनेगा 4 1 2, फिर 1 2 1, फिर 2 1 1, ये बन गया। फिर डेल्टा y बना लेंगे, डेल्टा y बनाएंगे 1 1 1 4 1 2 एंड 2 1 1। फिर डेल्टा z एक बार बना लेंगे यहीं 1 1 1 और 1 2 1 एंड 4 1 2, ये तीनों बन गया। फिर हम अब सॉल्व करते हैं। डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं 1 0 0 2 -1 -1 0 0 1 -1 +2
0 0 1 minus 2 that is 1 0 minus 2 1 minus 2 that is minus 1। ये डेल्टा हो गया। डेल्टा एक्स को सॉल्व करेंगे तो 4 2 ऋण 1 0 0 तो 1 minus 2 plus 2 0 0 1 minus 4 कैलकुलेशन करेंगे तो 4 plus 1 minus 6 तो 5 ऋण 6 बराबर ऋण 1 आ जाएगा, माइनस 3 ऋण 6। फिर डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा वाई यहाँ है 1, सावधानी से बस कैलकुलेशन करना। 1 minus 2 minus 4 0 0 1 minus 1 plus 2 0 0 2 minus 1 कैलकुलेशन हो गया -1 0 plus 2 यानी 1 आ जाएगा। डेल्टा वाई आ गया, डेल्टा एक्स आ गया और डेल्टा जेड यहाँ निकाल देता हूँ। डेल्टा जेड आपके सामने है 1 को फैक्टर हो जाएगा 4 ऋण 1 2 1 1 1 2 2 minus 1 and plus 4 1 minus 2 कैलकुलेशन हो गया 3 and -1 -4 4 1 5 -2 आ गया। सारी कैलकुलेशन आने के बाद फिर हम अपनी कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं और डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा, तो डेल्टा x की वैल्यू -1 and -1 that is 1 and y equal to delta y by delta y की वैल्यू ऑलरेडी 1 by -1 that is -1 and delta z is equal to -2 upon -1 that is 2। चेक करते हैं कि क्या ये हमारा सोल्यूशन ऑफसेट सही है। एक इक्वेशन हमारा मैं लिखता हूँ x plus y plus 2z is equal to 1। चेक करो 1 -1 प्लस x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू, नहीं सॉरी ये इक्वेशन गलत हो गया। इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4। यहाँ पे रखो 1 -1 प्लस 4, देखिए कैंसिल होकर के 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका। संतुष्ट हो गया। दूसरा इसी का इक्वेशन था x प्लस 2y प्लस जेड, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 ये था। तो यहाँ पे रखिए 1 -2 गुणे 1 प्लस 2, तो ये दोनों कट के देखिए 1 इक्वल टू, यानी आपका सोल्यूशन आंसर एकदम सही है। अब 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं कि अगर ये विधि समझ में आई है, अगर ये कैलकुलेशन समझ में आया है तो ये विधि बहुत ही आसान है और आप इस पर अभ्यास कार्य करें। आज के लिए इतना ही, बस शेष अगली क्लास में। थैंक यू।